Hello everyone, class 4 सब्जेक्ट EVS टॉपिक अब्यूजी मंथ पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है अब्यूजी मंथ इज़ रिटन बाय जीगू बाई। ही इज़ राइटिंग फ्राम भावनगर ऑन 13 अप्रैल 1936। ये उन्होंने ये जो टॉपिक लिखा है ये 13 अप्रैल 1936 में लिखा है। ये बहुत पुराना यानी कि उन्होंने एक लेटर के थ्रू ये लिखा है, बहुत पुरानी लेटर है ये, जो आपको इस आपकी ईवीएस में एक टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में जो जीगू बाई हैं उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए ये लिखा है। तो इसमें बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, उनके विंग्स, उनकी बीक्स, उनके नेस्ट और उनके बाकी जो चिक्स वगैरह हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से इसमें बताया गया है। आज हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर देंगे। द सन बर्ड्स मेक अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। The same evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what is nest is made of? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton, bits of trees, bark, pieces of clothes, rag and even spider cob. तो जो सन बर्ड है उसका जो नेस्ट है वो उसने रास्ते में जाते जाते देखा एक ब्रांच, एक ट्री के ब्रांच पे ऊपर बना हुआ है, जो ब्रांच लटक रही है तो उस पे बना हुआ उसने देखा शाम के वक्त। ठीक है, जो सन बर्ड्स है अब उसका जो नेस्ट है वो किसका बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसमें हेयर्स, ग्रास और थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स वगैरह, कॉटन, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, रैग, इवन स्पाइडर कॉबवेब, ये सब चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हैं उसको बनाने के लिए। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट। जब मैंने दूरबीन से देखा तो उस जो नेस्ट था उसमें एक छोटा सा क्या था, चूज़ा था। इट वॉज सिटिंग नियर अ स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। तो जहाँ से नेस्ट थोड़ा सा ओपन था तो वहाँ से वो क्या कर रहा था, वहाँ पे बैठा था और वहाँ से वो झांक रहा था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, वट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। तो वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उसके लिए खाने को कुछ लाए और वो खा के सो जाए। Do you know about the weaver bird? The male weaver bird make a beautiful woven nest. तो ये जो वेवर बर्ड होता है, जो मेल वेवर बर्ड होता है वो क्या करता है, नेस्ट को बड़े खूबसूरत तरीके से क्या करता है, बनाता है। तो जो फीमेल वेवर बर्ड्स होती है फिर वो उसको चेक करती है, चेक करने के बाद फिर वो जो उसमें नेस्ट में उसको जो जगह कंफर्टेबल फील हुई, जो उसको अच्छी लगी, तो वो उस जगह पे अपने जो एग्स हैं वहाँ पे ले करती है। ठीक है, तो डू यू नो अबाउट द वेवर बर्ड? द मेल वेवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वोवन नेस्ट. The female looks at all the nest and choose the one that she likes the best and decided in which it will lay her eggs. तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेल वेवर क्या करता है, नेस्ट को प्रिपेयर करता है, उसके बाद फीमेल वेवर जो है उसको बिल्कुल क्या करती है, चेक करती है कि कैसा बना है, क्या है। तो उसके बाद वो उसको जो जगह पे पसंद आ गई उसकी नेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे वो एग जो अपने हैं वो ले करती है। All the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. It is difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. तो सब जो जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या इन दिनों में क्या रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। कोई क्या करता है, नेस्ट बनाने में बिज़ी रहते हैं और क्या आधे बच्चों को जो ये अपने जो चिक्स हैं उनको फीडिंग करने में बिज़ी रहते हैं, आधे जो नेस्ट हैं वो एग ले करने में बिज़ी। तो सब के सब जो हैं वो क्या इन दिनों में क्या होते हैं, बिज़ी रहते हैं। तो और इनको बहुत एफर्ट यानी लगाना पड़ता है नेस्ट बना के उनमें फिर एग ले करने, फिर वहाँ पे उनके जो चिक्स हैं यानी बहुत टाइम तक जो फीमेल बर्ड्स हैं वो उनको हैच करती हैं, उसके बाद जो उनके यंग वंस हैं वो
फिर उन एग्स से बाहर आते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, क्रॉज एंड स्क्वायरल्स, कैट एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील देयर एग्स। तो ये जो बर्ड्स हैं इनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जैसे आदमी, एनिमल्स, क्राउज, स्क्वायरल, कैट, रैट और ये जितने भी हैं इनके क्या हैं, दुश्मन हैं। तो ये इनको चांस मिलना चाहिए ताकि इनके अंडों को चुरा सकें, ठीक है। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। तो क्या है, ये जो बाकी एनिमल्स हैं जैसे क्राउ, स्क्वायरल्स, कैट, रैट्स, तो ये क्या करते हैं, इनके अंडों को चुराने के लिए ये क्या ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं। और जो ह्यूमंस हैं ये इनके नेस्ट को बिल्कुल ब्रेक करने के लिए ये भी चांस ढूंढते हैं, इनके नेस्ट को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए, ठीक है। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely, all these are task for every birds। तो हर एक बर्ड जो बर्ड है उसका क्या ये टास्क रहता है कि हम बिल्कुल सेफ तरीके से, यानी कि बिल्कुल जो डेंजर है उससे हट के, यानी कि सेफली क्या किया जाए, जो एग्स हैं वो हैच हो जाएं, उनमें से जो चिक हैं वो सेफली तरीके से आराम से वो क्या हो जाएं, यानी कि वहाँ पे पल भर के फिर वो अपना जो है अपने जब वो पल भर जाएंगे तो फिर उसके बाद वो आराम से उड़ सकते हैं, ठीक है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। तो वो तब तक इंतज़ार करते रहते हैं जब तक कि बर्ड पूरी तरीके से बड़े ना हो जाए और उनके विंग्स आ जाएं और वो आराम से फ्री तरीके से फ्लाई कर सकें। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर सलीम अली। तो लास्ट पे सलीम अली का जो है वो सलाम अपने जो ये हैं स्टूडेंट्स उनको फिर ये जो जिन बच्चों के लिए उसने लिखा है उनको फिर वो लास्ट पे क्या ये अब जो इसकी लेटर है ये बिल्कुल क्लोज़ हो रही है, इसलिए वो सलाम पेश करते हुए अपनी लेटर को क्लोज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ये जो टॉपिक था बिजी मंथ आज कंप्लीट हो गया।